नीचे भाई नीचे लोग। चलिए, वंदे मातरम को लेकर के माफी मांगने की बात कही जा रही है। अमित शाह कह रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, देश का भाई अपमान ऐसा है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है? हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था नहीं रोक रहा था वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तब तो बजाबता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है, अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए। कल मधुबनी गए थे सर, रोशन आनंद के परिवारजनों से अपनी मुलाकात भी की है। 10 दिनों का हाँ, रोशन आनंद जो मधुबनी में, रोशन यादव जो है, रोशन यादव वहाँ बिलाट गांव के अरेर थाना का एक लड़का है जिसको 27 मई को पुलिस ने अपेरेंटली गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया था और थाने में उसको टॉर्चर किया गया। और बाद में 4 दिन के बाद जब लोगों को पता चला तो फिर उसको छोड़ा गया, फिर पुनः गिरफ्तार किया गया और अभी कारा में उसकी मृत्यु हुई है। उसको लेकर हम लोग परिवार वालों से मिले हैं, सिर्फ परिवार से ही नहीं मिले हैं, उस घटना की जांच के लिए कल परिवार के साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ वहाँ के एसएसपी से भी मिले, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर दोषी पदाधिकारियों पर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होगा तो 10 दिन के बाद मैं वापस फिर से वहां जाऊंगा। और जो उसका दूसरा पहलू है, कारा में जो लड़के की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही हम लोग डीएम से, चीफ सेक्रेटरी से, सबसे मिलेंगे ताकि एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से कारा में अगर किसी की मौत होती है तो जो सजा का प्रावधान है, जो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको लेकर फॉलोअप किया जा सके। मनोज तिवारी आपको अहंकारी बता रहे हैं सर, मनोज तिवारी आपको अहंकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संस्कारी चलिए ठीक। अब मनोज तिवारी से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मनोज तिवारी को मैं फिर से यही कहूंगा कि आप वस्तुतः गाना गाने वाले व्यक्ति हैं, गाना गाइए। भाजपा के सहयोग से अगर आप एमपी हैं तो जिस क्षेत्र में एमपी हैं वहां पर जाकर काम कीजिए। बिहार में आकर फालतू का राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए। बिहार के लोगों ने आपको न स्वीकार किया है न आगे कभी करेंगे। गिरिराज सिंह आपको कह रहे एस्ट्रोलॉजर है क्या, जो हमें समझाएंगे बुझाएंगे? गिरिराज सिंह जी पर भी जो हमने कहना था कह दिया। अब गिरिराज सिंह जी अगर कुछ कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब मेरी जानकारी में है कुछ वहां पर पीएचडी के छात्र हैं जो बहुत दिनों से आमरण अनशन पर हैं और कुछ दूसरे अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, हमारी जानकारी में है। अभी मैं गया नहीं हूँ, जरूरत होगी तो जाएंगे। डस्टबिन घोटाले की हमको बहुत जानकारी नहीं है। जो वीडियो पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। शपथ लेने जा रहे हैं सर, शपथ लेने जा रहे हैं। भाई विधायक का शपथ है, कल जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। दिलीप जायसवाल अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको जो एक्सपोज करेगा वो पहले ही एक्सपोज हो जाता है। अब दिलीप जायसवाल जी के चाल चरित्र चेहरा को जनता के सामने रखा गया है। दिलीप जायसवाल जी को भी मालूम है, बिहार की जनता को भी मालूम है, उससे आगे उस पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ है समरीन जी? आपको लगा आप शिफ्ट हो गए?